है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप निर्दोष पाए गए, याद रखना मैं कह रहा हूं कि निर्दोष कैसे हुआ जाता है। हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा जाता है, मैं तेरे जो क्रूस पर तूने लहू बहाया है वो मेरे लिए बहाया है। मैं इस समय परमेश्वर आज से फैसला लेती हूं कि पवित्र आत्मा मैं इस समय आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगी, मैं पश्चाताप करती हूं। और परमेश्वर, एक व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति पाप हमेशा करता है। वो पाप कौन सा है? याद रखना, वो लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कोई अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई हो, लेकिन याद रखना यीशु मसीह इस बात को बोलता है, कह रहा है कि वो नरक जाएगा आदमी जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता, जो अपनी टेस्टमनी नहीं बांटता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फल लाने वाले बनो, अगर फल लाने वाले नहीं बनोगे काट दी जाएगी वो टहनी। तो यहां पर दानियल जो था कह रहा था कि मैं फल लेकर आ रहा हूं, कहता है मैं प्रार्थना में बना हुआ हूं, कहता है अधीन हूं, और मैंने अपनी खराई से, मतलब उसको एक सेकंड क्या उसको ज्यादा प्रार्थना नहीं करना पड़ा। वहां पर शेर की मांद के बीच में कौन प्रार्थना करता है? मान लो आपको इसी समय शेर के सामने डाल दिया जाए तो इसी समय क्या निकलेगा? ये मम्मी मम्मी निकलेगा, प्रार्थना नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं आपके कमरे में सांप आ जाए तो इसी समय क्या होगा? आप मम्मी मम्मी निकलेगा, यीशु मसीह नहीं निकलेगा वहां पर। उससे प्रार्थना नहीं हुई जब शेर के मान में डाल दिया गया तो उसी समय क्या हो रहा था? लेकिन वो फिर भी सिर्फ ये कह रहा था कि परमेश्वर, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आप मुसीबत में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपकी पहले की प्रार्थनाएं आपके काम आएंगी। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आप मुसीबत में हो, वो आपके मांगने से पहले आपकी सुरक्षा करेगा यीशु के नाम में। लेकिन कब? जब आप निर्दोष पाए गए, कब? जब आप खराई से चले। कह रहा जब अगर आप निर्दोष पाए गए तो याद रखना परमेश्वर बताएगा। कहता है कि दानियल ने कहा, कहता है मैं निर्दोष पाया गया, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रार्थना मैंने पहले की थी, प्रार्थना ही के कारण तूने मुझे जेल में डाला था, तूने प्रार्थना ही के कारण मुझे इस खड्डे की जेल में डाला हुआ है, शेर की मान में डाला हुआ है। कहता है लेकिन मेरे परमेश्वर ने कर अपना दूत भेजकर करा कि शैतान के मुंह को, शेर के मुंह को बंद कर रखा है। याद रखना आज जितने आपके खिलाफ बीमारी मुंह खोलकर खड़ी है, कितना कर्जा मुंह खोलकर खड़ा है, आज कोई भी जन आपके रिश्तेदार क्या परिवार का लोग मुंह खोलकर खड़ा है, याद रखना मैं कह रहा हूं उनके मुंह पर ताले लगवाऊंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, कह रहा वो बीमारी के मुंह बंद हो जाएंगे, वो कह रहे शैतान का मुंह बंद हो जाएगा, वो कर्जे का मुंह बंद हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके बुरे हालातों का मुंह बंद हो जाएगा। आपको विश्वास करना आज मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक लड़की को जाकर कहा तरीता को मी, और उसी समय लड़की उठ खड़ी हुई और लोगों के मुंह पर ताले लग गए जो कह रहे थे यीशु मसीह को साथ ले जाने से क्या फायदा, इसकी प्रार्थना करने से क्या फायदा। यायर की लड़की जब चंगी हुई तो उसी समय कहने लगे अरे ये क्या, क्योंकि यायर अधीनता में आ गया था, यायर ने प्रार्थना करना सीख लिया था, यायर ने लोगों के सामने दिलेरी से यीशु मसीह का नाम लेना सीख लिया था। इन दिनों में अगर आप दिलेरी के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें तो परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। हमने बीटीएच शुरू किया हुआ, आप चर्च में आ सकते हैं, यहाँ पर लगातार 3 दिन सोम मंगल बुधवार टीचिंग दी जाती है कि ताकि लोग आशीष पाएं। लेकिन आप देखते हैं कि कुरनियुस कौन था प्रेरितों के काम में? प्रेरितों के काम में 10 चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था, कह रहे वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, लेकिन लिखा वो भक्त था, लिखा वहां पर वो इतना भक्त था, वो दान देने वाला व्यक्ति था, और वो अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कौन? जो यीशु मसीह में पैदा ही नहीं हुआ, जो इजराइल में पैदा ही नहीं हुआ, जो कह रहे कि जानता ही नहीं है परमेश्वर को। अन्य जाति, हम और आपकी बात कर रहा हूं, आप बेशक परमेश्वर को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको गुड न्यूज दे रहा है मेरे द्वारा कि आज आपकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े छुटकारे को देखोगे, जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आज वो बड़े छुटकारे को रिलीज होता देख रहे हैं। क्योंकि आज इतनी भक्ति करो, इतनी ईमानदारी दिखाओ, इतनी प्रेयर करो, इतना मांगो परमेश्वर से, एक दिन आएगा उसको पहले से पता है आपको। अगर मुसीबत में गिरोगे तो कह रहा है कि एक दूत भेजकर आपकी रक्षा करेगा यीशु के नाम में, एक दूत भेजकर आपको उस समय मांगना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप कर्जे में हो, आपका बच्चा की प्रॉब्लम फंस गया हो, आपको लग रहा है कि जॉब चली गई है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए। लेकिन याद रखना परमेश्वर एक दूत भेजेगा आज रात, मेरे कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो दानियल के लिए दूत भेज सकता है वो मेरे और आपके लिए भी भेज सकता है। कह रहा हूं अगर उसको बचा सकता है आपको भी बचा सकता है। कह रहा है शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ आ रहा है तो उसका मुंह बंद होगा आज यीशु मसीह के नाम में, वो रिपोर्ट का मुंह बंद होगा, आपकी गवाही बनेगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको ये 3 काम करने, आपको कहना है कि डील करना है। आमोस की किताब में लिखा कि एक डील तू कर, दूसरी डील मैं करता हूं। मतलब एक डील, एक वादा करें, एक प्रॉमिस करें परमेश्वर से, और इसी समय परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय जिसने सुलेमान को आकर पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, याद रखना आपसे आकर पूछेगा तुझे क्या चाहिए, आपको यह नहीं कहना पड़ेगा परमेश्वर मुझे देना देना। अंधे भिखारी की प्रार्थना नहीं चाहता परमेश्वर, कहता है कि तू यही करी जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप सुबह शाम आप प्रार्थना में रहें,
कहता है कि इसलिए हर एक भक्त जन ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि जल की बड़ी बाढ़ आए तो उसके पास आने ना पाए, वो डूबने ना पाए। इसलिए दाऊद कह रहा था कि मैं अब नहीं मांग रहा हूं। दानियल कहता है मैं अब से नहीं मांग रहा हूं, मैं तो पहले से परमेश्वर से सुरक्षा मांगता हूं। कहता है इसलिए कहता कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे ऊपर सुरक्षा है। बहुत सारे लोगों को देखो संडे को मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैं प्रार्थना घर से करके आता हूं आपके लिए। याद रखना परमेश्वर आपके लिए भी एक चमत्कार करेगा। वीजा लेने से पहले प्रार्थना करके जाओ घर से। मैं कह रहा हूं पहले से तैयारी करो प्रार्थना करने के लिए। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आज रात कह रहा है लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, दुनिया प्रार्थना करती है लेकिन निर्दोष कौन पाया जाएगा, उसी का रैप्चर होगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही यीशु मसीह को देखेगा। अभी बहुत सारी भुखमरियां, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे जादू टोने से लोगों को इन महीनों में जादू टोने होते हैं, नवंबर के महीने में, और वो कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता। उस पादरी की बात भी कर रहा हूं मैं। अगर आपने आपको कोई घमंडी कहता है पादरी के, मैं कहता हूं कि मैं निकाल सकता हूं, वो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये भेद है परमेश्वर का। कहता है कि इन दिनों में कहता है कि आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है। हालेलुया। क्योंकि दाखरस जो था वो शुरू में अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा था। शुरू में जनवरी में आपको अच्छा ना लग रहा हो प्रोफेसी मेरी, लेकिन दिसंबर में, अंत के दिनों में आपके जीवन में, एंड में परमेश्वर एंड में हमेशा अच्छा करता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने सारी बाइबल शुरुआत में किया और इसी समय एंड में अच्छा कर दिया। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम्हें शांति देने वाला हूं। इसलिए आज तक आपकी जिंदगी में कुछ ना हुआ हो, लेकिन आज रात मिलेगा। जो मुझे इटली से, ग्रीस से, मैं कह रहा हूं फ्रांस से, इस समय अमेरिका से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो लोग आशीष पाएंगे जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया, अपने हाथों को उठाएंगे। और इसी समय मैं एक एक जन के लिए आज प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय मेरे साथ कहो कि परमेश्वर मैंने आज तेरे कलाम को सीखा। पवित्र आत्मा जी, आज मैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हृदय की खराई से इस समय चलता रहूंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करता रहूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में मुझे चेक कर ले, मैं निर्दोष पाया जाऊं। पवित्र आत्मा जी मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र साफ हो परमेश्वर यीशु के नाम में। जो लोग मेरे के लिए मुंह खोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता, जो लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे कैरेक्टर के खिलाफ खड़े होते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। परमेश्वर जो लोग, बोलो आज परमेश्वर को, जो लोग मेरी तरफ उंगली उठाते हैं उनकी उंगलियां बंद हो जाएं। पवित्र आत्मा जो लोग, जो बीमारियां मेरे खिलाफ खड़ी है उनके मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। जो कर्जा मेरे खिलाफ खड़ा है उनका कर्जा के मुंह बंद करता हूं मैं यीशु के नाम में। मैं उस कर्जे का मुंह बंद करता हूं यीशु के नाम में। मैं बीमारियों का मुंह बंद करता हूं, उन एक्सीडेंट का मुंह बंद करता हूं। मैं उस गंदी आत्मा का मुंह बंद करता हूं जो आपको डराती है, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, जो हार्ट में, लीवर में प्रॉब्लम कर रही है, जो बवासीर कर रही है, यूरिक एसिड, थायराइड, जो भी प्रॉब्लम डाल रही है, जो मुझे सुन रहे हैं पवित्र आत्मा इसी समय, मैं उनके ऊपर से शैतान के मुंह को बंद करता हूं, शैतान के हथियार को बंद करता हूं। दानियल ने शैतान के हथियार को बंद करवाया परमेश्वर, क्योंकि तू उसके साथ था, तूने उसको निर्दोष देखा। आज मेरे लोगों को पवित्र आत्मा तू चेक कर, जो इस मिस्त्री के साथ